क्या भौतिकवाद के विभिन्न प्रकार होते हैं? ओ लिव्रोडॉस मीडियंस के पहले भाग के तीसरे अध्याय में जब एलन कार्डेक विधि पर चर्चा जारी रखते हैं, तो वह एक दिलचस्प अंतर करते हैं। कुछ लोग प्रणाली के अनुसार भौतिकवादी होते हैं और कुछ लोग बेहतर विकल्प की कमी के कारण भौतिकवादी होते हैं। यह विश्लेषण अत्यंत प्रासंगिक है। प्रणाली के अनुसार भौतिकवादी वह होता है जो भौतिकवाद को एक निश्चित दार्शनिक स्थिति के रूप में अपनाता है। उसके लिए सब कुछ पदार्थ और ज्ञात भौतिक नियमों तक सीमित है। अन्य परिकल्पनाओं के लिए कोई खुलापन नहीं है। जबकि बेहतर विकल्प की कमी के कारण भौतिकवादी गहरे विश्वास से इनकार नहीं करता, बल्कि उसे ऐसा कोई विकल्प नहीं मिला जो उसे उचित लगे। उसने एक ऐसा स्पष्टीकरण नहीं पाया जिसे वह संगत मानता हो, और इसलिए वह अपनी तर्क शक्ति के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति में बना रहता है। कार्डेक प्रत्येक मामले के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की सिफारिश करते हैं। पहले के साथ चर्चाएं शायद ही कभी परिणाम उत्पन्न करती हैं। जब एक दृष्टिकोण पहचान बन जाता है, तो वह केवल एक राय नहीं रह जाता, बल्कि अहं का हिस्सा बन जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसकी पुष्टि करता है। केंद्रीय विश्वास जब सीधे चुनौती दी जाती है, तो वे संज्ञानात्मक रक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं। दूसरे के साथ संवाद उत्पादक हो सकता है। यह मनाने के बारे में नहीं है, बल्कि तर्क और शांति के साथ संभावनाएं प्रस्तुत करने के बारे में है। यह भेद मेथोडोलॉजिकल परिपक्वता को प्रकट करता है। आज चेतना पर वैज्ञानिक बहस में हम कुछ समान देखते हैं। कुछ शोधकर्ता केवल पारंपरिक भौतिकवादी मॉडल का समर्थन करते हैं। अन्य मानते हैं कि चेतना की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है और नई परिकल्पनाएं आवश्यक हो सकती हैं। स्वयं न्यूरोसाइंस यह स्वीकार करता है कि वह अभी तक पूरी तरह से नहीं समझता कि व्यक्तिगत अनुभव मस्तिष्क की गतिविधि से कैसे उभरता है। यह समकालीन विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह मन के जैविक अध्ययन को अमान्य नहीं करता, बल्कि दिखाता है कि क्षेत्र खुला है। कार्डेक भौतिकवाद से डोगमा के साथ लड़ने का प्रस्ताव नहीं रखते। वह घटनाओं के अवलोकन पर आधारित एक तार्किक विकल्प पेश करने का सुझाव देते हैं। यह बिंदु आधुनिक आत्मवाद के लिए आवश्यक है। इसे संघर्ष पर नहीं, बल्कि जांच पर आधारित होना चाहिए। शायद असली प्रगति इस बात को स्वीकार करने में है कि सत्य की खोज एक क्रमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक और भावनात्मक यात्रा करता है। इस समय का सम्मान करना परिपक्वता का संकेत है। यदि यह विचार आपके विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के तरीके को विस्तारित करता है, तो इस अध्ययन को साझा करें और इस संतुलित ज्ञान की यात्रा को गहराई से जारी रखें।